नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? प्रारंभ करते हैं भगवत गीता माता के ध्यान श्लोक के साथ में। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणी। अम्बा माता की जय, गीता माता की जय। और जय जयकार के साथ में श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपनी श्रद्धा और समर्पण के पुष्प अर्पित करते हुए आज प्रारंभ करते हैं, बढ़ते हैं 7वें और 8वें श्लोक की तरफ विभूति योग से। और अपने एक कहावत है कि बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले। जो पीछे घटित हो गया है उसको बिसरा देने के साथ भी उसमें अगर कोई सीख है तो उसको लेके आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। वो कहते हैं जो इतिहास से नहीं सीखते हैं तो फिर वो अपनी गलतियों को दोहराते हैं। तो हम अपनी गलतियों को दोहराएं नहीं या अपनी गलतियां करें। इस सब के क्रम में हमारा और ईश्वर की सन्निधि के प्रति हमारी आस्था की गहराई का भी संबंध है। और यही बात एक तरह से 7वें श्लोक में आ रही। देखिए, एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो भगवान अपनी विभूति और योग को तत्व से जानने के फल को इस 7वें अध्याय में 7वें श्लोक में बता रहे हैं। इससे पूर्व के 2-3 श्लोकों में भी विशेष करके उन्होंने अपनी विभूति के साथ में कैसे अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश सब कुछ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो महर्षि 7 हुए और फिर मनवंतरों की बात आई, मनुओं की बात आई, तो सबके पीछे मूल में वही विराजमान है, वो सत्ता जो अभी अर्जुन के सम्मुख श्री कृष्ण के रूप में है। पर उसके पीछे क्या तत्व है उसको जो जान लेता है, तो इसका पुनः देखते हैं कि जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वो निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। तो जाने कैसे उनकी विभूति को? उनकी कृपा से ही जाने। उनके मुखारविंद से जो श्रीमद् भगवद गीता में ये कृपा प्रसूत प्रवाह है, उसमें स्नान करते हुए ही जान सकते हैं। ऐसा कहते हैं सो विकम्पेन। ये देखिए यहाँ पर शब्द आया ना, सो विकम्पेन। तो दादाजी इसके बारे में कहते हैं कि एक कार्य करने का संकल्प आता है, वो अचल रहे, उसमें कोई कंपन नहीं हो, तो इस तरह की स्थिति हो जाती है अक्सर। इसलिए कहते हैं कि जो अच्छा कार्य करने का मन आए तो उस संकल्प को तत्काल पूरा कर देना चाहिए। इसी प्रकार की शिक्षा जब कहते हैं रावण अंतिम सरशैया पर जब थे, अंतिम अपने क्षणों में, तो राम जी ने ऐसा कहते हैं कि लक्ष्मण जी को भेजा कि उनसे शिक्षा लेकर आए, कि वो इतने बड़े विद्वान थे वगैरह। बताते हैं कि रावण ने लक्ष्मण जी को जो शिक्षा दी, उन्होंने यही कहा कि अच्छा काम करने का मन आए, सत्संकल्प जागृत हो तो तुरंत पूरा कर दो, और बुरा काम करने का मन हो तो उसको टाल दो, टाल दो, टाल दो। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एक समय में मेरे पास इतनी शक्ति थी कि मैं वो पूरे समुद्र को दूध से भर सकता था, और उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि कभी भी कर लूंगा। और ये था कि वो धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बना सकते थे सोने की, इतना उनके पास में महिमा थी रावण की। पर उन्होंने वो किया नहीं।
और जो सीता माता का हरण करके ले आए वो अगर संकल्प टाल देते तो कथा अलग होती। तो इस प्रकार का एक बात आए। और ये भी कहते हैं कि जो ज्ञान है और समझ में जो अंतर होता है उसको पाटने की आवश्यकता रहती है। जब तक सिर्फ ज्ञान हुआ कि ईश्वर है, ईश्वर ही सब चला रहा है, अपने शरीर में मैं भी नहीं चला रहा हूँ, मेरा शरीर भी वही चला रहा है, ये सब हमने जान लिया लेकिन माना नहीं। तो जानने और मानने का जो फर्क है वो ज्ञान और समझ का जो फर्क है उसमें जैसे जैसे अंतर मिट जाएगा तो फिर अलग जीवन के अनुभव होने लग जाएंगे। एताम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। तो जो एकदम इसके बारे में स्पष्ट हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा, तो वो इससे इतर होकर अपनी इकाई, अपनी लघु सत्ता के अहम को लेके कार्य करने से जो कुछ त्रास होता है उसमें फंसेगा नहीं। तो इस बात को आचार्य शंकर के संदर्भ से भी ऐसा याद करते हैं कि जानने के साथ साथ भावपूर्ण भी जीवन रहे। तो उनको विश्व का परिपूर्ण ज्ञान था पर उनका हृदय भावपूर्ण रहा, तो वो सचमुच वो बुद्धिमान कह दीजिए या बुद्ध थे, और शुष्कता नहीं हो। तो ये वाला भी एक संदर्भ रहता है। तो इसी तरह का जो संदर्भ है उसको लेते हुए अगले श्लोक की तरफ बढ़े। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। तो ये जो श्लोक है इसमें उन्होंने अपनी तरफ से, क्योंकि अर्जुन जी से संबोधित हैं जिनके प्रति उनको ये आश्वस्ति हो गई कि ये बात को समझ रहा है गहराई से, ये उसका अर्थ लेके अनर्थ नहीं निकालेगा, एकांगी अर्थ नहीं पकड़ लेगा, ऐसी स्थिति में जिनका चित्त है, ऐसे अर्जुन जी को संबोधित करके जो बात कही गई है वो हमारी समझ में आए कि नहीं आए। देखिए पहले अर्थ, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। और कुछ है ही नहीं, और तो कुछ करना ही नहीं है। ईश्वर ही है तो उसको ही भजना है, और उसको भजने में जो आनंद और परमानंद की प्राप्ति हो रही है उसको छोड़ के इधर उधर क्यों मन को लेकर जाया जाए, ऐसी स्पष्टता स्वतः ही हो जाएगी। क्योंकि स्वयं साक्षात पद्मनाभ ये बात कह रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो, मैं ही वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। प्रभवः, तो जो कुछ हो रहा है उन्हीं के द्वारा हुआ है, हो रहा है, और उन्हीं के द्वारा ये सारी गति है। ये बात कहने सुनने से वहां तक नहीं आती काम में जहां अनुभूति से आती है। और ऐसे जो अनुभूति सिद्ध संत हुए हैं, गुरुजन हुए हैं, उनके पास बैठने से ऐसे ऐसे कुछ स्पंदन हमारे हृदय में जागृत हो सकते हैं। वरना बुद्धि विलास हो जाए उससे काम बनने वाला है नहीं। और सच्ची बात यह है कि बनता नहीं भी है। इस संबंध में स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी महाराज का जो एक बताई उन्होंने बात, वो सुनने में थोड़ी ऐसी लगेगी कड़वी सी, मगर वो है तो मीठी सी। क्योंकि जब हम इसको स्थायी रूप से अपने भीतर सहेज कर रखें, इसको लेकर हमारा जीवन संचालित हो, ऐसी अवस्था तक पहुंचना हो, तो इसमें मुख्य बात क्या है, तत्व की, वो तत्व ज्ञानियों से जो सुनी जाती है तो स्पष्ट होती है। तो उस तरफ बढ़ने के पहले पुनः ये भी याद कर लें कि अगर हमने जान लिया है कि वही वही है तो फिर किसी से द्वेष कैसे होगा। क्योंकि किसी से भी द्वेष का मतलब तो कृष्ण से द्वेष हो जाएगा। और इस बारे में ऐसा बताया कि जब आप देखते हैं लहरें आ रही हैं किनारे पर सागर के, तो जो भी लहर है उसका जो स्वरूप है उसको आकार देने वाला तो जल ही है। तो जिस प्रकार से लहर का अस्तित्व जल से है, उसी प्रकार से संसार की सारी गतिविधियों के अस्तित्व के पीछे ईश्वर ही है, और वही ईश्वर मुखरित है श्रीमद् भगवद गीता में। तो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज कहते हैं कि
जो गीता का अध्ययन करने वाले हैं, अगर वो धीर नहीं है, धी का मतलब बुद्धि, और धीर वो है जो इसका ठीक-ठीक प्रयोग करके श्रेय मार्ग की तरफ जाने के लिए कृत संकल्प है और इंद्रिय जन्य सुखों के लालसा में भागता नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ये कोशिश करता है कि सांसारिक सुख जो हैं उनको उस स्तर पर भोगता भी रहूं और आध्यात्मिक संपदा को भी प्राप्त करता रहूं, तो ये जो दो नावों में सवार होना है वो स्वामी जी स्वामी जी के अनुसार बैठने वाला नहीं है। हालांकि हम में से अधिकतर लोग चाहते यही है कि इस तरह का हो जाए कि भाई भगवान का नाम लें और अपना काम ये वाला बन जाए, और इसमें दोनों बातों को और अधिक गहराई से अपने स्वभाव के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार समझने की आवश्यकता है, क्योंकि सकाम भक्ति को भी पूरी तरह से नकारा नहीं गया है, पर निष्काम भक्ति को, निष्काम योग को जितना महत्व दिया गया है, उसके साथ साथ भगवान ने ये भी कहा नित्यम असुखम लोकम। जो वो कह ही रहे हैं कि ये सब जो है ये अनित्य है, तो इसके पीछे भाग रहे होंगे वो तब तक होगा जब तक हमने सचमुच ईश्वर के स्वरूप के साथ में तादात्म्य हमारा हुआ नहीं, और वो जिस परम आनंद के भाव को प्रकट कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी भी अगर हमारी जागृति हो गई तो फिर हम तो एक हिसाब से देखा जाए तो प्रैक्टिकल बात यही है कि ये दोनों नाव में सवार होने की इच्छा होए ही नहीं, क्योंकि जब सचमुच जान लिया और मान लिया तो फिर जैसे सूरज आ गए तो फिर दीपक लेके कौन जाएगा, अरे देखो देखो देखो, वो वाली बात है। तो हम और आप कहाँ तक पहुंचते हैं वो एक अलग बात है, पर बात क्या है वहां तक पहुंचने की, विनम्रता से जो कोशिश की जा रही है उसमें हम आज के विराम तक पहुंच गए हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल, सबका कल्याण। बहुत बहुत आभार। जय श्री कृष्ण।